जय श्री राम। स्वागत है आपका लिपि पाठ अभ्यास सीरीज के आज के इस 5वें वीडियो में। हम आज इतना अभ्यास करते करते आज 5वें वीडियो तक पहुंच चुके हैं और आज वो विषय शुरू होने वाला है जिसके लिए आपने शायद लिपि पाठ पढ़ना शुरू किया होगा। हम तालों के बारे में अब सीखना शुरू करेंगे और तालों के साथ साथ अब तालों को पढ़ने का मैंने जो ताल हैं, अलग अलग ताल को किस टाइप से हम पढ़ सकते हैं, आसान तरीका क्या है रचनाओं को पढ़ने का उस ताल की, वो भी हम अब सीखना शुरू करेंगे। परंतु ये विषय पहले इसलिए भी शुरू किया गया क्योंकि पिछले विषय जो हमने अभी तक सीखे हैं वो इन्हें समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। इसके बाद आपको सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जो इस वीडियो को 2 मिनट या 3 मिनट पर ही बंद करने वाले हैं उनके लिए एक बात है कि इस वीडियो के अंत तक अगर आप देखेंगे तो आप केरवा ताल की रचनाओं को पढ़ना सीख जाएंगे, प्राथमिक रचनाओं को पढ़ना सीख जाएंगे। कुछ ज़्यादा प्रगत रचनाएं जो कठिन रचनाएं होती हैं उनका नहीं कह सकते, परंतु वो तो आपको अभ्यास करते करते ही आएंगी। लेकिन अगर जो हमें प्राथमिक रचनाएं हैं जो हमें पुस्तक में सबसे पहले लिखी हुई दिखाई देती हैं वो रचना तो आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के विषय हम शुरू करते हैं। हमारा मूल विषय है केरवा ताल और केरवा ताल के बाद हम सीखेंगे केरवा ताल को पढ़ने का तरीका। शुरू करते हैं अपना विषय। हम शुरू करते हैं विषय केरवा ताल। देखिए, हर ताल के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी हैं और वो ये है कि मात्रा, ये कितने मात्रा का ताल है। अब मात्रा हम कैसे, इसके बारे में हमने मात्रा सीख लिया है ना, आपने पिछले वीडियो देखा है तो आप मात्रा को जानते होंगे। ये मात्रा, ये जो ताल है ये 4 मात्रा की है, ठीक है। इस ताल की मात्राएं 4 हैं, ठीक है। इस मात्रा में माने इस ताल में 4 मात्राएं हैं और प्रत्येक मात्रा एक बटे 2 सेकंड की है। देखिए, प्रत्येक मात्रा आधे सेकंड की है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी आप केवल नोट करते चलिएगा। मात्रा 4 है ना। और अब देखिए कैसा, एक गट में मैंने हमने गट पढ़े थे, वो जो हमने पिछली बार में हमने गट पढ़े थे। एक गट में एक मात्रा का वादन है, एक गट में एक मात्रा का वादन है। मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुनते चलिए। एक मात्रा का एक गट है। इस ताल की बात कर रहा हूं मैं। इस ताल में एक मात्रा का एक गट है। 2 गटों, हाँ 2 गटों से एक गण बना है। दो गण से ये ताल पूरा होता है। एक मात्रा का गट है इसमें। ये 2 गटों से एक गण को बनाया है, मैंने 2 गट मिलाए और उसके गण को मिलाया, उससे एक गण बनाया है। फिर 2 गण, जो हमने एक गण बनाया वैसा का वैसे दूसरा गण होगा और 2 गणों को मिलाकर हमारा ये ताल पूरा होता है। तो क्या 2 ही गण का ताल है? नहीं। फिर इसके बाद वही का वही रिपीट होता रहेगा, मतलब कि जैसा हमारा जो ये 2 गण बन गए, 2 गण के बाद पूरी ताल में अब यही इसी प्रकार के 2 गण चलते रहेंगे। तो ये तो नोट करने वाली बातें हैं, लिखने वाली बातें हैं, आप लिख लीजिएगा। आगे भी कुछ बातें हैं जो लिखने की हैं कि इसके बोल क्या हैं और कितने टाइम में क्या कैसे वादन होता है।
वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा या फिर पीछे करके पॉज करिए और फिर नोट करिए। हाँ, इसके बोल देखिए, जब हमने ताल पढ़ा था तो हमने बताया होगा आपको, या फिर हमने कुछ बातें लिखी होंगी जिसमें लिखा होगा कि बोल होते हैं, इनके निश्चित बोल होते हैं। तो हमारी केरवा ताल के बोल कुछ इस प्रकार हैं, नीचे लिख रहा हूं मैं। और ये जो बोल हैं ये ध्यान रखिएगा, ये मृदंग बोल है, ठीक है। इन इन बोलों को मृदंग बोल कहा जाता है ना। पढ़ते हैं, क्या है, धागे नाती नक धिन, ये इस ताल के बोल हैं। बोल में देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या बोला था कि एक गट में एक मात्रा है, ये हमारा गट है, गट में एक मात्रा है, और दो गट से, ये दो गट है, एक गट ये दूसरा गट है ना, दो गट से एक गण बनाया है, ये एक गण हो गया, ये देखिए गण चिन्ह लगा है, ये वाला चिन्ह का है, चरण दंड है, और ये गण दंड है। तो ये हमारा एक गण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा गण हो गया, और दो गण से हमारा पूरा ताल हो गया। यही पूरा हमारे रचनाओं में इसी प्रकार चलता रहेगा। ये बोल मृदंग बोल है, जो रचनाओं में कौन सी ताल का उपयोग किया गया है वो बताते हैं। हमारी रचनाओं में ये लिखा नहीं होता है, पर ये पढ़ने में आसानी होती है इनसे। अब हम केरवा ताल के, कैसे हम केरवा ताल को पढ़ना सीखें, वो कैसे क्या प्रयोग करें, हमने अब तक जो सीखा गट और गण का क्या प्रयोग करें, तो वो सीखेंगे। ये बातें आपने नोट कर ली क्या? ठीक है, कर लीजिए। देखिए, केरवा ताल में हमारी जो गति है, हम क्या होते हैं, एक तो ये है संचलन का ताल, माने कि चलते हुए इस ताल को वादन किया जा सकता है। और न्यूनतम हमारे जो संचलन की गति होती है, वो संचलन की गति क्या होती है, संचलन की गति होती है कि हम 1 मिनट में 120 कदम चल सकते हैं। और इसकी जो एक मात्रा है, इसमें 120 मात्राएं 1 मिनट में वादन होती है, माने प्रत्येक कदम पर एक मात्रा का वादन होता है। हमने जैसे हम चल रहे हैं संचलन में, तो हर कदम पर एक एक मात्रा का वादन होगा, हर कदम पर, ठीक है, हर कदम पर एक एक मात्रा का वादन होगा। तो एक मात्रा को बजाने का समय क्या हो गया, आधा सेकंड। जो मैंने लिखा था, आपको लिखते बताया था कि एक मात्रा का कितना समय है वादन होने का। तो 1 मिनट में ये इसकी 120 मात्राएं वादन होती है। अब मैं आपको एक बिंदु बता रहा हूँ, लय। ये लय बिंदु सभी ताल में आता है, केवल केरवा ताल में नहीं। देखिए, लय का मतलब आप क्या समझते हैं, किसी गाने को गुनगुनाते हैं हम, या किसी धुन को गुनगुनाते हैं, और उसकी जो धुन होती है उसको लय नहीं कहते, जो आप समझते हो। हाँ, लय बिल्कुल नहीं कहते उसको। लय होता है वह जो ताल की गति को बताता है, मतलब कि जिसको हम स्पीड बोलते हैं ना, वो स्पीड को हिंदी में लय बोलते हैं। लय, अब आपको इसको मानना ही पड़ेगा कि लय जो है वो गति है, धुन नहीं है। तो केरवा ताल की जो कुछ प्रयुक्त लय हैं, जो केरवा ताल में हम उपयोग करते हैं, वो है 120 की। इस लय का मतलब 120 मात्रा पर मिनट, 120 मात्रा पर मिनट। फिर इसके बाद एक और गति है जो हमें अधिक, आपने सुना होगा क्या, शंख में वादन होता है ध्वजा अवतरण। जैसे ध्वजारोपण में हम ध्वज लगाते समय ध्वजारोपण बजाते हैं, तो ध्वजा उतरते समय जो शंख में वादन होता है ध्वजा अवतरण, उसके लिए जो हमें रचना वादन करनी होती है, नैमित्य कहानी वादन करनी होती है, उसकी गति होती है 100 मात्रा पर मिनट। फिर इसके बाद एक और गति जो है वो प्रचलित है, वो है 160।
ये कहाँ देखी होगी आपने? शंख में उद्घोष का वादन होता है जब हम भोजन करने जाते हैं। भोजन में जो भोजन का संकेत होता है वो भोजन का संकेत 160 की गति में किया गया है। ठीक है, ये लय है, ये सभी में अपना अपना लय होता है। 120 मात्रा 1 मिनट। हमारी ये लय सबसे ज्यादा रचनाओं में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यही संचलन की गति की लय है। ठीक है, अब रचना को हम पढ़ने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, हमारा लय जो विषय है, हमारा केरवा ताल जो है वो पूरा हो गया है यहीं पर। पूरा हो गया इसका मतलब वीडियो बंद करने की जरूरत नहीं है। केरवा ताल अभी मैंने केवल लिखवाने वाली बात है आपको समझाई है, अब पढ़ेंगे उसको। देखिए, इस बिंदु को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ना पिछले वीडियोस में मैंने जो गलती आपको आपको समझाते हुए की है वो मैं बता देता हूँ। और वो गलती ये है कि हमने जब समझा था क्या, गट गट समझा था, तो देखिए गट चिन्ह तो एक ही है, और मैंने आपको क्या बता दिया है, गट चिन्ह दो होते हैं। ये भी एक गट चिन्ह है, और मैंने आपको बताया था कि ये भी एक गट चिन्ह है। एक मिनट, ये भी एक गट चिन्ह है। ये गट चिन्ह नहीं कह सकते, एक दिक्कत आती है इसको गट चिन्ह कहने में। ये एक प्रकार से वो चिन्ह है जो इसका उपयोग हम जब करते हैं जब एक से अधिक मात्राओं को, एक से अधिक स्वरों को, एक से अधिक स्वरों को, मात्राओं को नहीं, एक से अधिक स्वरों को एक ही मात्रा में हमको वादन करना हो, तो हम उसको कैसे लिखें कि वो एक ही मात्रा का कहलाए। अब हम स्वर के ऊपर स्वर तो लिख नहीं देंगे ना जो एक ही मात्रा का वो कहला जाए, या फिर स्वर को मिला देंगे हम, तो वो ये काम करता है स्वरों को एक मात्रा में लाने का, एक ही धागे में पिरोने का। परंतु ये जो है ये चिन्ह मात्राओं को बांटता है। अभी केरवा ताल में मैंने आपको बताया कि अलग अलग मात्राएं हैं, गट चिन्ह हैं, लेकिन यहाँ केरवा ताल में तो गट चिन्ह दिया नहीं। कुछ रचनाओं में केरवा ये वाला गट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और कुछ में नहीं किया जाता है। केरवा ताल में इसका प्रयोग नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें अलग अलग हम समझ सकते हैं कि हमारे बाएं हाथ तरफ जो लिखा है वो हमारी एक मात्रा है, और दूसरी मात्रा दाएं हाथ तरफ दाएं कोने पर लिखी है वो दूसरी मात्रा है। ठीक है, और हाँ, जैसे खेमटा ताल है, खेमटा ताल में बांटा जाता है क्योंकि खेमटा ताल में एक ही गण में 6 मात्राएं हैं। अब उसमें मात्राओं को बांटना जरूरी है, उसमें गट को बांटना जरूरी है। ठीक है, ये बात बताने की थी, आप समझ गए होंगे। चलो पढ़ने का तरीका समझते हैं। हाँ, क्या केरवा ताल को पढ़ने का तरीका में हमारे का कुछ प्रयोग है। ठीक है, ये हम समझ लेते हैं। हमने माना प्रयोग, प्रयोग पाठ समझ लीजिए आप, जो समझना है आप समझ लीजिए। ये केवल हमारी ट्रिक्स हैं जिनको समझकर हम केरवा ताल को आसानी से पढ़ सकते हैं। गणित लगाकर पढ़ोगे तो गणित लगाकर पढ़ सकते हो, पर अब मशीन नहीं है जो गणित के हिसाब से चल सके। इसके लिए हमको जरूरी है कि हम कोई ना कोई तरीका खोजें। ये तरीका है, इसको क्या पढ़ते हैं आप, मैं आपको जो याद करवा रहा हूँ वो आप याद करो। इसको पढ़ते हैं ता। क्या पढ़ते हैं? ता। ध्यान से देखो ता कैसा दिख रहा है, कुछ नहीं, खाली एक ध्वन्याक्षर लिखा है, याद है, आनक का ध्वन्याक्षर ता, तो ये एक ता है। इसको क्या पढ़ेंगे? ता, है ना। और ये, चलिए, ये ता है, और ये जब नीचे एक ऐसा जो हमारा वो जो चिन्ह है, ये चिन्ह, इसके अंदर अगर 2 ता लिखे हैं तो उसको पढ़ते हैं तत्त या फिर ताता। क्या पढ़ेंगे हम? अभी केरवा ताल की अगर वंशी की और शंख की रचना अगर पढ़ने की कोशिश करें तो हम इसको ताता पढ़ेंगे। ठीक है, ताता या तत्त। ठीक है, समझ में आया?
याद कर लीजिएगा बिल्कुल। इसको क्या बोलेंगे? ता। इसको क्या बोलेंगे? तत तत या ता ता। ता ता ता। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसका प्रयोग सीखें इन दोनों का। क्या है? याद है ना? ता ता और ये ता। हमने लिख दिया, मैंने लिखा, कोई रचना का मैंने लिखा। जैसे सबसे पहले वंशी में कौन सी रचना, पुस्तक खोलिए, पुस्तक खोलिए और कौन सी रचना लिखी है पहले? भूप लिखिए। चलिए उसी को पढ़ेंगे। भूप रचना में शुरुआत में देखो ये शुरुआत है, तो शुरुआत में हमको रचना पढ़ने में थोड़ा स्लो होगा कि हम पहले रचना को लिखेंगे उतने भाग को, फिर उसको अभी जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप देखते ही पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है? इसलिए जरूरी नहीं है आपकी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है या पढ़ नहीं पा रहे हैं तो पढ़ना छोड़ दें। हर स्वर के नीचे आप क्या लिखो? स्वर। हर स्वर, स्वर होना चाहिए, वो स्वराक्षर होना चाहिए। हर स्वराक्षर के नीचे आप ता लिखिए। ये वाला ये नहीं लिखना है हमको, केवल एक एक ता लिखते चलना है और उसका चिन्ह भी लगाइए। ये ता और ये वाला ता और ये उसका चिन्ह, ये ता और इसका था और ये उसके नीचे चिन्ह, ये ता, ये ता और उसके नीचे चिन्ह और ये ता पर इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है? यहीं पूरा हुआ ये। इसको क्या बताया मैंने? बताओ जल्दी बताओ। ता 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 ता। समझ में आया? ता 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 ता। गति धीरे करो। ता 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 ता। समझ में आ गया? हो गया पूरा? जैसे आपने इसको बोला वैसे के वैसे ही इसको बोलिए। ताता मतलब धासा। धुन नहीं, अभी धुन नहीं गाना, केवल हम पढ़ेंगे जो हिंदी पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ेंगे। धासा, ताता माने धासा, फिर ताता माने धापा, ताता माने धासा और फिर से ताता है तो धापा। ठीक है? धासा धापा और ये भी वैसे लिखा है, ताता माने गारे, धासा धापा गारे और ये क्या? ता माने सा, धासा धापा गारे सा, धासा धापा गारे सा। आ गया समझ में? पूरा आ गया? नहीं आया तो और भी अपन पढ़ के देखेंगे। तो हमने ये लाइन पढ़ी ना, हमने क्या करा? स्वरों के नीचे उनके है ना हमने प्रयोग लिखे और वैसा का वैसे चिन्ह लगा के मैंने आपको ये पढ़ना सिखा दिया। तो जब भी आपको अब इस टाइप के स्वर दिखेंगे तो हम पढ़ लेंगे। बोलो हाँ। आगे बढ़ेंगे हम, आगे भी और चीजें पढ़ना है अभी आपको। मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ। इन एग्जाम्पल्स के बाद आप अपने पुस्तक में जो रचना सीख रहे हैं उस पर इसको लागू करके देखिएगा। और आगे बढ़ाते हैं। देखिए कौन सी रचना? चलिए तिलंग लिखते हैं। तिलंग नहीं, हमारा पाठ है नवा पाठ, वो लिखेंगे हम। आपको याद होगा, नहीं है तो जब आप याद करेंगे तब पढ़ के देखिएगा या फिर पुस्तक में अभी पढ़ के देखिएगा। अभी मैंने थोड़ा सा ऐसा ही लिखा है, ये गलत है पर अभी इसको समझने के लिए लिखा है। इसके नीचे स्वर लिखिए, इसका सा, रे का भी नीचे और ये चिन्ह लगा दीजिए। इसका नीचे लिखिए, फिर इसका नीचे लिखिए और फिर ये लगा दीजिए और ये खाली है और ये भी खाली है। क्या पढ़ोगे इसको? तत तत, है ना? तत 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 ता ता या फिर ता 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 ता।
देखिए यहाँ पर है ना, आप ये कहोगे कि ता का आवाज तो केवल है ना एक बार मारने के बाद खत्म हो जाता है, देखो खत्म हो गया। पर ये हम वंशी की रचना को समझने के लिए कर रहे हैं कि जब वंशी की रचना में हम पढ़ रहे हैं या शंख की हम रचना पढ़ रहे हैं तो हम ता को हम खींच कर बोलेंगे, मतलब कि उसको जहां तक वो है ना हम उसको बोल सकते हैं। देखिए बोलने में तो आवाज कम नहीं हो रही ना, ता वादन में हो रही है, वादन करना नहीं है, हमको रचना पढ़ना सीखना है ना। ता 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 ता, फिर ये अब इसको पढ़ो, ताता माने सारे, फिर ताता माने सारे, सारे सारे गा गा। अब इसी को हम है ना धुन, अब इसकी धुन क्या, धुन जानते हैं। देखें क्या बोला, सारे सारे गा गा, पहले सारे सारे वादन करेंगे, धुन सुन पता चली क्या, सारे सारे, सारे सारे, ये धुन हो गई उसकी। तो हम अब पढ़ना भी सीख गए, धुन भी जानते हैं। तो हमने जब सीखा था कि रचना सीखने के लिए 4 बातें जरूरी हैं अच्छा वादक बनने के लिए, उत्तम वादक बनने के लिए। पहले पढ़ना, उसको गाना, उसको वादन करना और फिर लिखना। और लिखने वाला हमारा काम है ही नहीं। चलिए, सारे सारे गा गा, ये तो गा है ना, ता 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 ता, है ना, समझ में आ गया। तो यहीं पर हमारा ये 2 प्रयोग का कार्य पूरा होता है, आप समझ गए होंगे। चलिए एक प्रयोग और सीखते हैं, इसके बाद हम आज केरवा ताल का विषय यहीं समाप्त करते हैं। जरूरी नहीं कि कोई भी ताल एक ही वीडियो में पूरा कर लिया जाए, पर मैंने बताया था ना वीडियो की शुरुआत में कि हम इतना तो सीखेंगे आज के वीडियो में कि आप केरवा ताल की नॉर्मल रचनाओं को गा सके। अब हम प्रयोग सीखेंगे। मैं जो प्रयोग लिखवा रहा हूँ लास्ट में मैं पूरे एक बार प्रयोग लिख दूंगा। ये प्रयोग अब हम सीखेंगे, ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक है। ये 2 प्रयोग, इसको कैसे पढ़ेंगे, तात तथा, ये वाले तक इसको उचका दो, उचकाओ, तात तथा, तात तथा। फिर पढ़ने का तरीका है, कोई नियम नहीं कि ऐसे ही पढ़ते हैं। तात तथा, कोई तत् तथा भी पढ़ता है, तत् तथा। तात तथा ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि हम वंशी की रचनाएं पढ़नी है हमको। तो तात तथा, और ये क्या होगा, तताता, बोलो तताता। अब इसी पर आधारित रचना, रचना है, ढूंढना, आप ढूंढना है ना, पुस्तक में ढूंढना, श्रीपाद रचना। श्रीपाद रचना में इसका प्रयोग है। चलिए श्रीपाद नहीं, श्री राम रचना शंख की है। शंख की रचना है, इसमें दोनों का ही प्रयोग हो जाता है। देखिए तो मैंने प्रस्ताव पद लिखा है ना। करें शुरू, आप यहीं पर वीडियो पॉज करो, अगर सीखना है तो यहीं पर बंद करो और अपनी कॉपी में ये जो मैंने लिखवाया है इसको लिखो। लिखने के बाद मैंने जैसे सिखाया है उसको सीखने की कोशिश करो। मैंने अभी बता दिया ना, इसको कैसे पढ़ते हैं तात तथा, इसको कैसे पढ़ते हैं तथा। पढ़ने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तब वीडियो चालू करना और आगे देखना।
चलो लिखते हैं त, मैं लिख देता हूँ, अब मेरे को समझाने की जरूरत तो नहीं है ना कैसे लिखना है। हाँ, एक जगह जरूर पड़ेगी जरूरत। ये यहाँ जहाँ पर ये साइन बना हो, ठीक है, ये साइन बना हो, ये चिन्ह बना हो, या यति का ही चिन्ह बना हो, मतलब कि इसकी जगह और इसकी जगह, दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सिर्फ। समझ में आ गया ना? हाँ, ये लगा दिया। देखो इसकी जगह मैंने ये लगाया, ध्यान रखना भैया बिल्कुल। ता पहले पहली लाइन समझते हैं जल्दी से। क्या पढ़ते हैं इसको? ताता तताता, ताता तताता, बोलो ताता तताता। कम गति करते हैं, बिल्कुल कम, ताता तताता। अच्छा देखिए, मैंने जो आपको जो बताए हैं पढ़ने का तरीका, ये बिल्कुल नॉर्मल गति में है। नॉर्मल गति में सीखो, गति कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उंगली नहीं चल रही है वादन करते समय तो उसको आप कम स्पीड में जरूर वादन कर सकते हो सीखने के लिए, लेकिन मैं आपको सही गति में बता रहा हूँ जिससे आप सही गति ही डायरेक्ट सीखें। ताता तताता, ता ताता, ताता तताता, ये तो ता है, और ये क्या है? ताता, ताता तताता, ता ताता, मतलब पासा सगासा ना, देखो सगासा तताता, सगासा, और ये क्या है? तताता। पासा सगासा माने ताता तताता, ता ताता, पा सागा, पासा सगासा पा सागा, पासा सगासा पा सागा। अब इसको कैसे पता करेंगे कि हमको इतनी देर में इससे फिर ये बोलना शुरू करना है? ताल चलनी चाहिए मेट्रोनोम की, एक सेकंड में 2 बार जो बजता है। पासा सगासा पा सागा, पासा सगासा पा सागा, ठीक है। अब आगे दिख रहा है क्या? देखो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो मैंने इसकी जगह भी ये लगाया ना। हाँ, जो आवाज आ रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अगर आ रही है तो, नहीं आ रही है तो अपने सीखने पर ध्यान दो बस। क्या लिखा है? ता तत, इसको बोलते हैं ता तत, ता तत, ता तत माने पाप पापा, ता तत पाप पापा, ता तत पाप पापा, ताता माने पापा, पाप पापा पापा सा। इसको खींचना, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, मैंने अगली वीडियो में बात करेंगे, कल नहीं अगली वीडियो में बात करेंगे कि इसका कैसे गायन या वादन करेंगे। पापा पापा सा क्या धुन होगी, क्या गायन, कैसे गायन करेंगे हम वंशी पर बजा कर देख लेते हैं। वैसे तो रचना शंकर की है, मैं आपको बजा के बता देता हूँ। तो क्या पढ़ा था हमने इसको? पासा सा गा सा, है ना। अब इसका वादन करेंगे, धुन आ गई पासा सा गा सा। इसकी धुन देखते हैं, पासा गा, पासा सा गा सा, पासा गा, यही पढ़ा था ना, ताता तता तता ताता, है पासा सा गा सा पासा गा। अगली लाइन पा 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 सा। यही इस वीडियो को हम बंद करते हैं, और आप अच्छे से जितना सीखा उसका अभ्यास कीजिएगा, रचनाओं को पढ़ पढ़ के देखिएगा। जरूरी नहीं जो रचना सीख रहे हैं वही पढ़ के देखिए, जहाँ भी आपको ये 4 प्रयोग जो मैंने लिखवाए वो दिख रहे हैं तो वहां पर आप उन्हें पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 4 प्रयोग मैं एक साथ अभी लिख देता हूँ तो आपको ध्यान रहेंगे कि कौन कौन से मैंने आपको सिखाए हैं।
प्रयोग पाठ कौन कौन से सीखे? ता सीखा, ता सीखा, इसको क्या पढ़ते? ता, ये ता। और हमने फिर सीखा ता, और फिर सीखा तता। ठीक है, ये नोट कर लिया।